आज मैं आप सभी के साथ आशा पारिक जी का पूर्व जन्म का कौन-सा कर्मा था, क्या उनका जीवन था, जिसकी वजह से आज इस बर्थ में उन्होंने इतनी सफलता हासिल करी। सब कुछ हासिल किया लेकिन उनकी जो एक वैवाहिक जीवन था वो शुरू नहीं हो सका। इस चीज़ को ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति किसी फ़ील्ड में बहुत विशेष होते हैं, उन लोगों के सभी कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ एक जो उनके मुख्य कर्मा होते हैं, जो उस विशेष चीज़ से जुड़ी हुई कुछ एक चीज़ें होती हैं, जो आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं। सिर्फ़ उन्हीं को मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी होता है, जो इतना व्यक्तिगत होता है कि उसे आप बहुत आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक सवाल और पूछेंगे कि क्या आपको उनके आकाशीय रिकॉर्ड ओपन करने की परमिशन मिली थी? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब कुछ बहुत व्यक्तिगत होता है, जो चीज़ें उसके लिए परमिशन चाहिए, लेकिन जो चीज़ें बहुत सरफ़ेस लेवल पर हैं और सार्वजनिक हैं, बहुत इस स्तर पर हैं कि वो बहुत सोल के साथ इस तरीके से कनेक्टेड नहीं हैं कि वो उसकी चीज़ें ओपन होंगी तो वो उसकी प्राइवेसी में दखल है। उन चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। आप ही के द्वारा ये मैसेज किया गया था कि आशा पारिक जी के जो पूर्व जन्म हैं, किस कारण से वो आज अपने इस जीवन में यहाँ तक पहुँचे, आप जानना चाहते थे। इसीलिए ये सेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आशा पारिक जी के आकाशीय रिकॉर्ड ओपन किए गए, तो एक चीज़ जो क्लियरली नज़र आई कि आशा पारिक जी ने पास्ट बर्थ में एक मुस्लिम परिवार की बेटी और बहू का रोल प्ले किया है। उस बर्थ में वो एक बेहतरीन कलाकार रही हैं, बहुत बेहतरीन नृत्यांगना रही हैं। लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे, बंद कमरे के अंदर, एक घुटन भरी ज़िंदगी के साथ, पाबंदियों के साथ, कुछ नहीं कर सकने की हिम्मत के साथ, कुछ नहीं कर सकने की बेड़ियों के साथ, वो एक इस तरह का एक घुटन भरा जीवन जीते आई हैं, जहाँ वो एक बहुत बेहतरीन नृत्यांगना होने के बावजूद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी। चाहत अंदर तक जो घुटी रह गई, दबी रह गई, वो चीज़ें वो पास्ट बर्थ से लेकर आई। एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो वो पास्ट बर्थ से लेके आई, वो है उनकी नृत्य कला और एक वो जो दबी कुचली इच्छा, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। कला, क्योंकि हर कला, कोई भी कलाकार हो, चाहे वो अच्छा गाता हो, अच्छा नृत्य करता हो, अच्छा पेंटर हो, वो प्लेटफ़ॉर्म चाहता है। वो चाहता है कि उसको उसकी कला प्रदर्शित हो, उसे कोई देखने वाला हो, एप्रिशिएट करने वाला हो। और यदि कोई बेहतरीन कलाकार है, जैसे आप किसी अच्छे गायक को कमरे में बंद करके बोलें तो अच्छा गाना गा, खूब गाना गा, लेकिन कमरे के अंदर गा। किसी अच्छे नृत्यांगना को बोलें आप नृत्य करो लेकिन कमरे के अंदर करो, तो उनका दम घुटता है। इस तरह का एक दम घुटने वाला जीवन आशा पारिक जी ने अपने पास्ट बर्थ में जिया है और इसके लिए, क्योंकि वो एक मुस्लिम और बहुत ही रूढ़िवादी परिवार की बेटी और बहू के रोल में रहीं, तो ये एक घुटन पूरा जीवन उन्होंने अपने साथ कैरी करी। यही वजह थी कि इसके बाद जब ये उन्होंने ये आशा पारिक के रूप में बर्थ लेना स्वीकार किया, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो जो घुटन थी, वो उसे रिलीज़ करना चाहती थी, वो अपने लिए प्लेटफ़ॉर्म चाहती थी। तो उन्होंने एक इसी तरह के परिवार को चूज़ किया, माता-पिता को चूज़ किया, जो शुरू से ही इस चीज़ के पक्षधर थे कि यदि वो अच्छी कलाकार है, तो उसे प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। यदि वो कलाकार है, तो उसको सीखने की परमिशन मिलनी चाहिए, उसकी कला को स्टेज मिलना चाहिए। किस तरह के मानसिक स्थिति वाले जो जो रूढ़िवादी नहीं हैं, जो अपनी बेटी की कला का गला नहीं घोटेंगे, इस तरह के एक परिवार में उन्होंने बर्थ लिया। और ये उनके लिए शायद आसान भी रहा होगा, क्योंकि कुछ वजह रही होंगी जो हम नहीं जानते, जो उन्होंने कुछ कार्मिक अकाउंट रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का एक परिवार अपने लिए चूज़ किया और वो उन्हें प्राप्त भी हुआ। अगर उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और होता तो उल्टा भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि उन्हें एक ऐसा परिवार प्राप्त होता कि वहाँ उन्हें बहुत स्ट्रगल करके अ, अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ उनके लिए रास्ते आसान रहे। कम से कम पारिवारिक स्ट्रगल नहीं झेलनी पड़ी। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि जो वैवाहिक जीवन उनका शुरू नहीं हो सका, उनका प्रेम जो असफल रहा, उनके जीवन में जो एक गृहस्थी का रोल होता है, वो नहीं रहा। उसके पीछे क्या वजह रही? पूर्व जन्मों से ही आशा पारिक जी ने जो एक घुटन और एक मानसिक गुलामी, भावनात्मक गुलामी का जीवन जिया, वो उनके अंदर इतनी अंदर तक एक छाप छोड़ के गया कि
विवाह, गृहस्थी, प्रेम, ये आपकी आज़ादी छीनने की वजह बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रेम से नफ़रत करती थी या शादी से नफ़रत करती थी, वो आज़ादी से प्यार करती थी। और ये जो आज़ादी से प्यार है, ये फीलिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि हर रिश्ते में, हर जगह उन्हें लगता था शायद मैं बंध जाऊंगी, शायद यहाँ मेरी आज़ादी छिन जाएगी। यही वजह रही कि उनके जीवन में प्रेम आया भी, तो भी कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न रहे कि वो कभी भी शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ। और ये रीज़न मुख्यतः उन्हीं की तरफ से रहे, क्योंकि उनके मन में जो सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से शादी के प्रति एक ये आज़ादी छीनने की एक विधि है, जो मन में एक भाव संस्कार गहराई से बैठा हुआ है, उसने उन्हें शादी करने की तरफ कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया। इतनी जब गहरी कोई इच्छा होती है ना आपके अंदर, गहरी, एकदम गहरी अंदर से आती है, तो वो कहते हैं ना कि आपके लिए प्रकृति रास्ता बनाने लगती है। वो कुछ ऐसे नहीं होता, वो कोई जादू ही नहीं होता कि प्रकृति रास्ता बना रही है, ऐसा कुछ जादू ही नहीं होता। वो आपका माइंड, आपका मन ही ऐसे काम करने लगता है कि आप उस दिशा में, आपकी सोच, नज़रिया, कदम जाते ही नहीं हैं। वो हुआ आशा पारेख जी के साथ। क्योंकि प्रेम जीवन में आया, सब कुछ रिश्ते जीवन में आए, विवाह की एक नहीं बहुत सारी रिश्ते आए, सब कुछ बना, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड ने एक भी कदम उस तरफ बढ़ाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि नहीं नहीं, आज़ादी छिन जाती है, बंधन आ जाते हैं, बेड़ियां बंध जाती हैं। और ये चीज़ इतनी गहराई से बैठी हुई थी कि उसने किसी और नज़र से सोचने की जो क्षमता कह लीजिए विकसित ही नहीं होनी थी। तो देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि मतलब आपके अंदर कोई संस्कार है, उसके तहत आप कार्य कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल कोई संस्कार कि वो आपको किसी और पहलू से सोचने की क्षमता कोई आपसे छीन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, कई बार ऐसा होता भी है। ये वजह रही कि आशा पारेख जी ने अपने जीवन में अपनी कला के थ्रू सब कुछ हासिल किया, वो सब जो वो करना चाहती थी। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने कभी भी ये सब कुछ पैसा या फेम हासिल करने के लिए नहीं करा, वो ऑटोमेटिक आया। उन्होंने हमेशा ये दिल की खुशी और चाहत से किया। दिल चाहता था कि मैं नृत्य करूं, मैं उस प्लेटफॉर्म, उस रंगमंच तक पहुंचूं, वो दिल जो चाहता था, वहाँ से उन्होंने वो किया जो दिल चाहता था। शोहरत और पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है, वो उनके पास आया। ठीक इसी तरह से जब प्यार की बारी आई, तो प्यार तो आया, बहुत आया, लेकिन दिल चाहता था कि उधर नहीं जाना, इसलिए वो नहीं जा सके। ये वो हैं जो बहुत गहराई से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिकली काम करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये तो पास्ट बर्थ की बात छोड़ दीजिए, अपने इसी बर्थ को चेक कर लीजिए। बचपन का कोई ट्रॉमा अगर आपके अंदर बैठा हुआ है ना, कुछ भी होगा, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो आपको जीवन में फैसले, उसके हिसाब से फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा। उसके हिसाब से, उस ट्रॉमा के हिसाब से। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ अच्छा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने, आप कोई टीचर है, वो किसी बच्चे की कोई लेखन कला है, मान लेते हैं बच्चे ने बहुत अच्छा कोई ऐसे लिख दिया है, टीचर उसकी बहुत तारीफ करता है कि अरे ये बच्चा बड़े ही अच्छा राइटर है, ये बड़ी बेहतरीन कहानियाँ लिखता है, सुनाता है। टीचर ने एक बार तारीफ करी, लेकिन कहीं अगर बच्चे के अंदर तक वो बैठ गई है, 2-4 बार टीचर ने बोल दिया है, बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं वो खुशी-खुशी, क्योंकि खुशी-खुशी भी इमोशन के साथ जाता है ना सबकॉन्शियस माइंड में, तो लॉजिक के साथ तो जाता नहीं है, इमोशन के साथ जाता है। कहीं वो इमोशन के साथ बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच गया कि मैं अच्छा राइटर बन सकता हूँ। तो अगर पहुँच गया, तो उसके बाद पूरी दुनिया भी मिलके बोलेगी ना, तू गंदा राइटर है, तू नहीं कर सकता है, तुझे कुछ नहीं आता है। वो बच्चा अच्छा राइटर बन जाएगा, बन के दिखा देगा, कर लेगा। क्योंकि वो टीचर ने क्या सटीक समय पर सटीक बात कह दी कि वो उसके अंदर तक घर कर गई, उस वक़्त जब वो बड़ा कोमल था। इतना कोमल था कि बड़ी आसानी से कोई चीज़ बहती हुई उसके अंदर जा रही थी। इसलिए वो बच्चा कर जाएगा। इसीलिए अब जैसे यहाँ हमने आशा पारेख जी के जो रिकॉर्ड ओपन करे, वहाँ पर भी तो यही चीज़, सेम चीज़ निकल के आ रही है।
थोड़ा बात को समझिए, चीज़ में फ़र्क नहीं है, उतनी ही गहराई से बैठी हुई है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, देखिए मैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं, चाहे वो माता-पिता के कंट्रोल में हों, टीचर के हों, यहाँ पर बच्चे ही बच्चे को कुछ बोलेंगे तो असर कम होगा। बच्चे ही बच्चे को अगर बोल देंगे तू नालायक है, तुझे कुछ नहीं आता, तो बच्चे पे असर कम होगा, क्योंकि बच्चे के लिए अपने दोस्त की अकल तो उसकी अकल जितनी ही है, मायने नहीं रखती ज़्यादा है। ज़्यादा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ऐसी वाली कि इसको बड़ी समझ है। लेकिन उसके माता-पिता यदि कुछ उसको बोल देंगे या टीचर कुछ उसको अगर बोल देगा कि तू ये कर सकता है या तू ये नहीं कर सकता, तो ये बात 2 तरह से बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ सकती है, गहराई से। या तो वो पॉज़िटिव तरीके से बैठ जाएगी, पॉज़िटिव तरीके से बैठ जाएगी तो फिर वो इतना बेहतरीन कर जाएगा उस चीज़ में जितना अ, उम्मीद भी नहीं होगी कि वो कर सकता है। फिर तो ये हो जाएगा कि किसी अगर माता-पिता ने बच्चे के मन में ये भाव डाला है कि नहीं बेटा तू बड़ा इंटेलिजेंट है, तू तो कर सकता है, तो उसके बाद सारी दुनिया भी मिल के बोलेगी ना कि तू नहीं कर सकता है, तो वो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से विश्वास मिला है जहाँ पे वो ब्लाइंड फ़ेथ करता है। बाकी पूरी दुनिया पे तो करता नहीं है, माता-पिता पे करता है, वहाँ से मिल गया है और पॉज़िटिव मिल गया है तो वो कर जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में भी होता है। जिन लोगों से आप वो गहरा अटैच है, जैसे टीचर की बात का गहरा असर हो रहा है, माँ-बाप की बात का, दादा-दादी की बात का, किसी की भी बात का जिस पे वो गहरा भरोसा करता है, अगर उस पे असर हो रहा है, वो नेगेटिव भी कर जाएगा। बच्चे में कोई काबिलियत है, आपने उसको बोल दिया तुझ में नहीं है, तो वो नेगेटिव भी करेगा। वो ये भी मान लेगा कि अच्छा मुझ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और धीरे-धीरे उसका दिमाग रास्ते भी वही ढूँढेगा कि वो ना कर सके। तो आशा पारिख जी का केस तो यहीं समाप्त होता है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े किसी सवाल का उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे होगा, इसे समझना चाहते हैं या पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ आशा